हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग प्रोग्राम। माई सेल्फ इंदु गाबा। मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज में मैथमेटिक्स की प्रोफेसर हूँ। आज के ई लर्निंग प्रोग्राम में हमारा सब्जेक्ट है वेक्टर स्पेस और उसी की कड़ी में हमारा टॉपिक रहेगा लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ये टॉपिक ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में मैथमेटिक्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मान लो V कोई वेक्टर स्पेस है ओवर ए फील्ड F, हमने V के कुछ एलिमेंट्स ले लिए V1, V2, V3, V4 अप टू Vn। अब हमने इनका क्या लिखना है? लीनियर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के लिए हम क्या करेंगे? फील्ड के एलिमेंट्स पकड़ते हैं। हमारे पास जितने वेक्टर के एलिमेंट होंगे उतने ही हम फील्ड के ले लेंगे। मान लो V1 हमने V से लिया, हम A1 उठाएंगे फील्ड से। V1 की A1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई क्या होती है? स्केलर मल्टीप्लाई। तो A1 V1 बन गया। इसी तरह V2 उठाया फील्ड से, तो V2 उठाया वेक्टर स्पेस से और फील्ड से उठाया A2 और V2 मल्टीप्लाई कर दिए, ये बन गया A2 V2। इसी तरह AN VN और अब इन सबको क्या कर दो? जोड़ दो। तो ये बन गया A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस AN VN। इसी को क्या कहते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 VN। इसका मतलब अगर आपने वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है तो जस्ट आप फील्ड के एलिमेंट उठाओ, उनको वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स के साथ लगाओ और उनको सबको जोड़ दो। तो अब हम इसको एग्जाम्पल की तरह से सीखें। तो मान लो हमने वेक्टर स्पेस ले लिया R2 और फील्ड भी हमारा क्या है? रियल नंबर। मान लो V1 हमने ले लिया 1 0 और V2 हमने ले लिया 0 1। अब अगर हमने इस 1 0 और 0 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है तो आप दो स्केलर उठाओ, क्योंकि हमने वेक्टर्स कितने लिए हैं? दो, तो स्केलर भी कितने लेंगे? दो। तो मान लो आपने स्केलर ले लिया A और B, तो अब आपने A की मल्टीप्लाई कर दी 1 0 से, B की मल्टीप्लाई कर दी 0 1 से। क्या आ गया? A0 और इधर आ गया 0B। अब इनको कर दो, जोड़ दो। तो A0 प्लस 0B क्या बन जाएगा? A, B। तो दिस A, B कौन है? इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 एंड 0 1। इसी तरह 1 0 और 0 1 का हम कोई और भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप जस्ट स्केलर्स चेंज करो। स्केलर AB की बजाय आप PQ ले लो, MN ले लो, कुछ भी ले लो। हम उनको उन स्केलर्स को वेक्टर्स के साथ लगाएंगे, जोड़ेंगे और जो भी एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट को हम कहेंगे इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस V1 एंड V2। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे? जस्ट आप फील्ड में से एलिमेंट उठाओगे, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट लोगे, उनकी मल्टीप्लाई करोगे और उनको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो अब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन तो सीख लिया। अब लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद हम सीखते हैं ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं। तो लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। मान लो V वेक्टर स्पेस है, V में से आपने एलिमेंट्स उठा लिए V1 V2 V3 Vn। अब हम इन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे, इसके लिए भी हमें इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लेंगे? फिर वही फील्ड के एलिमेंट उठाएंगे A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AN VN, उसको हम रख देंगे 0 के इक्वल। अगर ये जो फील्ड के एलिमेंट हैं इनमें से एक भी हमें नॉन जीरो मिल जाए तो हम कह देंगे ये वेक्टर्स क्या हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। एक भी नॉन जीरो का मतलब अगर एक नॉन जीरो मिल जाए तब भी ठीक है, दो मिल जाए तब भी ठीक है, तीन मिल जाए तब भी ठीक है, बस ये सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, चाहे सारे के सारे नॉन जीरो भले ही हो जाए। हमें कम से कम एक नॉन जीरो चाहिए। तो लीनियरली डिपेंडेंस की क्या डेफिनेशन हुई कि ए सेट ऑफ वेक्टर्स V1 V2 Vn ऑफ वेक्टर स्पेस V इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 A2 AN बट नॉट ऑल जीरो। सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, कम से कम एक की तो गारंटी हो कि ये जीरो नहीं है। किस तरह से? कि आगे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाए? 0। A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AN VN इज इक्वल टू 0। तब हम इन वेक्टर्स को क्या कह देंगे? लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। अगर मान लो हमें कोई वेक्टर स्पेस दे दिया, अब उसने हमें वेक्टर्स भी दे दिए, अब हमें चेक करना है कि लीनियरली डिपेंडेंस है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी मर्जी से A1 A2 AN ले लेंगे, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेंगे, उसको हम 0 रख देंगे। अब यहाँ से हम A1 A2 AN की वैल्यू निकालेंगे।
अगर ये वैल्यू किसी एक की भी नॉन जीरो आ गई तो हम कह देंगे ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर जीरो नहीं आ सकी सभी की तो भी लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर सभी जीरो आ गए तो हम कहेंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। मान लो एक सेट है, आपके पास उस सेट में एक जीरो वेक्टर भी पड़ा है, तो मान लो आपने सेट क्या ले लिया, एक v1, एक v2, एक v3, v4, इस तरह का सेट है, बीच में एक को जीरो मान लो हमने थर्ड वाले को जीरो मान लिया, तो हमारा v1, v2, थर्ड वाला जीरो, नेक्स्ट v3। अब ये 4 एलिमेंट्स का सेट है। अब हमने चेक करना है ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा। मैंने क्या किया, v1 के साथ जीरो लगा दिया, 0 इंटू v1, v2 के साथ भी जीरो लगा दिया, लेकिन इस जीरो के साथ मैंने 1 लगा दिया। अब 2, 3 नॉन जीरो कुछ भी लगा सकते हो, v3 के साथ भी जीरो लगा दिया। अब आप अगर इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1, v2, 0 एंड v3 क्या है, जीरो। और स्केलर्स कौन हुए, 0, 0, 1, 0। इसका मतलब एक स्केलर कौन है, नॉन जीरो। इसका मतलब सारे स्केलर्स जीरो नहीं है। अगर सारे स्केलर्स जीरो ना हो तो ऐसे सेट को कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब अगर एक ऐसा सेट हो जिसके अंदर जीरो पड़ा हो तो हम उस सेट को लीनियरली डिपेंडेंट ही कहेंगे। इसका मतलब आपको कोई कहे कि एक सेट है, जीरो पहला एलिमेंट, उसके बाद उसने चाहे 10 एलिमेंट डाल दिए, चाहे 1000 डाल दिए, चाहे एक ही डाला, उस सेट को आंखें बंद करके कह देंगे कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। अब नेक्स्ट है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट, अभी हमने क्या पढ़ा था, लीनियरली डिपेंडेंट, नाम से ही क्लियर है ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। डिपेंडेंट में क्या कहा आपने कि सभी स्केलर्स में से कम एक की गारंटी हो जो जीरो ना हो। इंडिपेंडेंट में इसका उल्टा, इंडिपेंडेंट में क्या कहेंगे कि सारे स्केलर जीरो हो जाएंगे। यानी कि मान लो v1, v2, vn वेक्टर्स हैं, किसके, वेक्टर स्पेस v के। अब हम इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट तब कहेंगे कि अगर हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लें और उसको जीरो के इक्वल रख दें तो इन स्केलर्स की जो वैल्यू आनी चाहिए वो जीरो ही आनी चाहिए। a1 भी जीरो, a2 भी जीरो, an भी जीरो, तब हम कहेंगे ये v1, v2, vn क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मान लो अब हमारे पास कोई सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट ले लिया, सिंगलटन मीन्स एक ही एलिमेंट है, मान लो आपने उसमें v ले लिया, नॉन जीरो लेंगे, मान लो v एलिमेंट है, नॉन जीरो है। अब v के साथ आपने v का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, वही स्केलर उठाओ फील्ड में से, तो आपने a ले लिया, a मल्टीप्लाई v को आपने जीरो रख लिया, v आपने पहले ही क्या रखा है, जीरो नहीं है। अब दो की प्रोडक्ट जीरो है, एक आप कह रहे हो जीरो नहीं है, तो मजबूरी है दूसरे को जीरो होना ही पड़ेगा। इसका मतलब a क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया और स्केलर क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब ये जो सिंगलटन v आया ये क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब अगर किसी सेट को इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कुछ भी दिखाना हो, आपने जस्ट उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, उसमें से स्केलर्स की वैल्यू निकालनी है। अगर सारे स्केलर्स जीरो आ जाएं तो कह दो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर सारे स्केलर्स जीरो ना आ पाए, एक भी ऐसा हो जो जीरो ना हो, तो हम उसको क्या कह देंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। अब हम इनसे रिलेटेड, इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ते हैं। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम है, एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मान लो एक सेट हमें पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अब उससे छोटा कोई सेट है, अब हमने प्रूव करना है कि अगर बड़ा इंडिपेंडेंट है तो वो छोटा भी इंडिपेंडेंट होगा। तो मान लो v हमारा वेक्टर स्पेस है, v1, v2, vn ये एक सेट मान लिया, ये हमें मान लो दिया हुआ है कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमने इससे छोटा सेट माना, v1, v2, vr, ये जो r होगा उस n से क्या मान लिया हमने, छोटा मान लिया। अब मुझे प्रूव करना है कि ये जो सेट है ये भी कैसा होगा, इंडिपेंडेंट। अभी हमने क्या बताया था, इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करते हैं, जस्ट आपने स्केलर्स लेने हैं, उनके साथ इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो लिखना है, और अगर ये स्केलर जीरो आ जाएं तो आप क्या कह दोगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या लिया, v1, v2, vr, r एलिमेंट थे, हमने r स्केलर उठा लिए, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस ar vr को जीरो रख लिया। अब मान a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस ar vr है, हमें पता है हम जीरो किसी में जोड़ दें उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ता, तो अब हम क्या करेंगे, इनमें जीरो जोड़ेंगे।
तो देखो हमने क्या किया, a1v1 प्लस a2v2 प्लस ar-vr को लिखा, इतना ar-vr तक तो लिख ही लेना है। इसके बाद इसमें जीरो जोड़ी, 0 मल्टीप्लाई वी आर प्लस 1 जीरो ही होती है, जीरो जोड़ दी, फिर दोबारा जीरो जोड़ी, 0 इंटू वी आर प्लस 2, ये तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक हम वीएन पे नहीं पहुंच जाएंगे। तो 0 इंटू वीएन तक कर दिया। अब ये जो नई जीरोस जोड़ी हैं आपने, इनके नाम दे दो। वी आर प्लस 1 के साथ जो जीरो है उसका नाम दे दो ए आर प्लस 1, वी आर प्लस 2 के साथ जो जीरो है उसका नाम दे दो ए आर प्लस 2, जो वी एन के साथ जीरो है उसका नाम दे दो ए एन। तो ये चीज क्या बन गई, a1v1 प्लस a2v2 प्लस a3v3 प्लस ar-vr प्लस an-vn। और ये किसके इक्वल आई, a1v1 प्लस a2v2 प्लस ar-vr। पर वो क्या चीज थी, किसके इक्वल थी, जीरो के। इसका मतलब a1v1 प्लस a2v2 प्लस an-vn भी किसके इक्वल हो गया, जीरो के। अब ये a1v1 से लेकर an-vn तक का जो सम है ये जीरो के इक्वल है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn। पर ये हमें v1 v2 vn क्या दिए हुए हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है तो ये सारे स्केलर्स कैसे होंगे, सारे स्केलर क्या हो जाएंगे, जीरो। इसका मतलब a1 को भी जीरो होना पड़ेगा, a2 को भी जीरो होना पड़ेगा, ar को भी जीरो होना पड़ेगा, ar प्लस 1 को भी जीरो होना पड़ेगा जो पहले ही जीरो था। लेकिन हमें उनका तो कुछ करना ही नहीं, हमें तो r तक एलिमेंट्स लेने थे और वो हमारे क्या आ गए, जीरो। तो a1 a2 ar सारे क्या हो गए, जीरो। इसका मतलब v1 v2 vr के साथ जो स्केलर्स हमने लगाए वो स्केलर क्या हो गए, जीरो। इसका मतलब v1 v2 vr क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमने क्या सीखा कि अगर कोई बड़ा सेट इंडिपेंडेंट है तो उससे छोटा सेट लेंगे तो वो भी पक्का इंडिपेंडेंट ही होगा। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। कि अगर कोई छोटा सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उससे बड़ा भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इसकी प्रूफ के लिए क्या करें, अब हम एक सेट मान लेते हैं जो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो आपने सेट मान लिया v1 v2 vm, ये इसका नाम दे दिया s, और ये आपने मान लिया कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। अब आपने इससे बड़ा लेना है, बड़ा लेना है इसका मतलब ये तो लेंगे ही, साथ कुछ और ऐड कर देंगे। तो हमने इसमें क्या किया, v1 v2 vm ऐसे ही ऐड कर करके हमने क्या कह दिया, vn तक ले गई। ये जो n है इस m से क्या है, बड़ा। अब हमने प्रूव करना है ये जो नया सेट है जिसका नाम हमने s1 रखा है कि ये s1 क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये डिपेंडेंट कब होगा, जब हमें इसके साथ स्केलर्स मिल जाएंगे जो सारे जीरो नहीं होंगे और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, जीरो। तो हम इसमें यूज करेंगे जो हमें दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, v1 v2 vm डिपेंडेंट है। तो अगर ये डिपेंडेंट है तो हमें इनके लिए तो स्केलर्स मिलेंगे जो सारे जीरो नहीं होंगे और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, जीरो। इसका मतलब a1 a2 am हमें मिलेंगे जो सारे के सारे जीरो नहीं होंगे। तो a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस am vm जीरो। अब इन सब का सम जीरो हो गया। अगर मैं फिर इसमें कुछ जीरो जोड़ दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अब इसमें जोड़ रही हूँ, 0 मल्टीप्लाई vm प्लस 1, 0 मल्टीप्लाई vm प्लस 2, ऐसे ले जाओ जब तक हम vn पे नहीं आ जाते, 0 इंटू vm। अब ये जो vm प्लस 1 के साथ जीरो है इसका नाम दे दो am प्लस 1, vm प्लस 2 के साथ जो जीरो है उसका नाम दे दो am प्लस 2, और vn के साथ जो जीरो है उसका नाम दे दो an। तो am प्लस 1, am प्लस 2 और an सब हमने जीरो दे दिए। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन गई, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस am vm प्लस am प्लस 1 vm प्लस 1 प्लस an vn बराबर जीरो। अब यहाँ m तक जो हमारे एलिमेंट थे स्केलर ये सारे जीरो नहीं थे। अगर a1 a2 am नॉट ऑल जीरो है तो अगर मैं उसमें कुछ जीरो डाल दूं वो वाला सेट भी नॉट ऑल जीरो होगा। तो इसका a1 a2 am आगे am प्लस 1 am प्लस 2 an, ये भी सेट कैसा हो गया, नॉट ऑल जीरो। तो हमने v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया जिसमें जो स्केलर्स यूज हुए हैं वो सारे नॉट ऑल जीरो हैं। इसका ये सेट कैसा हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। इसका अगर कोई छोटा सेट डिपेंडेंट है तो उससे बड़ा सेट भी डिपेंडेंट ही होगा। तो नेक्स्ट हमारी थ्योरम है कि अगर मान लो हमारा V कोई वेक्टर स्पेस है, V में से हमने एक V उठा लिया, अगर वो V कुछ एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो उन कुछ एलिमेंट्स के साथ अगर हम वो वाला V ऐड कर दें तो ये जो नया सेट बनेगा, प्रूव करो ये भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इफ ए वेक्टर v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ n वेक्टर्स v1 v2 vn
देन द सेट ऑफ वेक्टर्स, ये जो v1 v2 vn थे ये तो लेने ही है, साथ में v और डाल दिया, ये जो नया सेट बनेगा ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। प्रूफ बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ हमें डेफिनेशन आनी चाहिए कि डिपेंडेंट क्या होता है, तो हमें वो तो पता ही है, v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन कौन है, v। तो डेफिनेशन क्या कहेगी, v को हम लिख सकते हैं स्केलर मल्टीप्लाई v1 प्लस स्केलर मल्टीप्लाई v2 प्लस स्केलर मल्टीप्लाई vn। तो आपने v को लिख दिया a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn। अब v को उधर ले जाओ, तो ये a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn, v उस साइड चला जाएगा तो माइनस v हो जाएगा, और उधर क्या बच जाएगा, 0। उस माइनस v को मैं ऐसे लिख सकती हूँ प्लस इंटू में -1v। अब ये स्केलर क्या हो गए, a1 a2 an और ये -1, कोई दिक्कत। अब इससे आगे हम क्या करें, ये जो स्केलर है इसमें जो -1 है ये क्या है, 0 नहीं है। ये a1 a2 an भले ही 0 हो जाए, पर एक की तो गारंटी है ये 0 नहीं है। अगर हमें स्केलर्स मिल जाएं जो सारे 0 ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब v1 v2 vn और ये जो v था ये सेट कैसा बन गया, लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई सेट है उसमें से एक एलिमेंट बाकियों का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारी, अब इसका कन्वर्स ही है। अभी हमने किया कि अगर एक एलिमेंट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है उस एलिमेंट को सेट में जोड़ दो, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। अब हमारे पास है कि अगर मान लो v1 v2 vn एक कोई सेट है, अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो और एक v1 v2 vn और v और डाल दिया और ये डिपेंडेंट हो और एक को छोड़ दिए ये इंडिपेंडेंट हो, तो जिसको छोड़ा है वो बाकियों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। दोबारा से समझते हैं, हमारे पास एक सेट है n+1 एलिमेंट्स का, वो तो हमें दिया हुआ है डिपेंडेंट। अब एक एलिमेंट उसमें से छोड़ दिया, बाकी बच गए n एलिमेंट्स, वो हमें दिए हुए हैं इंडिपेंडेंट। तो वो कह रहा है कि जो छोड़ा है वो बाकियों का क्या बन जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो अब आपने मान लिया v1 v2 vn और v कौन है, लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब आपको क्या मिलेंगे, स्केलर मिलेंगे जो सारे 0 नहीं होंगे और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0। तो आपने माना a1 v1 a2 v2 an vn, v के लिए आपने a मान लिया, तो प्लस ab इट इज इक्वल टू 0। अब ये जो a आपने ऐड किया है, आपने कहा कि सारे स्केलर्स नॉट ऑल 0 हैं, तो ये a भी या तो 0 होगा या नॉन 0। तो हम दो केस लेते हैं कि या तो a 0 या a नॉन 0। पहले आप मान लो कि a इज इक्वल टू 0। अगर a 0 है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn इज इक्वल टू 0। पर हमें तो उसने दे रखा है कि v1 v2 vn कौन है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की क्या डेफिनेशन है कि सारे स्केलर्स फिर क्या हो जाएंगे, 0। इसका मतलब फिर तो a1 को भी 0 होना पड़ेगा, a2 को भी 0 होना पड़ेगा, an को भी 0 होना पड़ेगा और a को आपने 0 मान लिया। इसका मतलब तो a1 a2 an और a ये सारे के सारे क्या हो गए, 0। जबकि हमने अभी पीछे लिखा है a1 a2 an और a नॉट ऑल 0। ये सारे 0 नहीं हो सकते, कम से कम एक को तो नॉन 0 होना पड़ेगा। पर a के 0 होने से सारे 0 हो जाते हैं, ये तो बात गलत हो गई। इसका मतलब हम a को 0 ले ही नहीं सकते। इसका मतलब a को क्या होना पड़ेगा, नॉन 0। अगर अब ये a नॉन 0 है तो हम a वाली रकम इधर रख लेते हैं और बाकियों को उधर भेज देते हैं। तो ab इज इक्वल टू माइनस का a1 v1, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए बाकी प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 प्लस an vn। क्योंकि a 0 नहीं है तो हम a से सबको डिवाइड कर देंगे। तो v क्या आ गया, माइनस a1 के नीचे भी a, माइनस a2 के नीचे भी a, माइनस an के नीचे भी a। ये a1 भी फील्ड में था, a भी फील्ड में है, तो a1 बटा a भी कहाँ होगा, फील्ड में। माइनस लगा देंगे तब भी कहाँ रहेगा, फील्ड में। इसका मतलब ये कोई स्केलर मल्टीप्लाई v1, इसी तरह नेक्स्ट भी स्केलर मल्टीप्लाई v2, इसी तरह नेक्स्ट भी स्केलर मल्टीप्लाई vn। स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये जो v है आपने क्या कर दिया, v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो एलिमेंट हमने छोड़ा वही एलिमेंट बाकियों का क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन। दिस कंप्लीट्स आवर थ्योरम। तो अब लास्ट थ्योरम ऑफ दिस सेक्शन क्या है ये, कि द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स v1 v2 vn इज लीनियरली डिपेंडेंट, कि n वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इनमें से कोई भी एक बीच में से v1 v2 v3 vn इनके बीच में से कोई भी एक मिलेगा जो अपने से पहले वालों का
लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अभी हमने पढ़ा था कि अगर v1 v2 vn v है, ये अगर डिपेंडेंट है तो v जो है वो अब बाकियों का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अब हमें बाकी नहीं लेने, हमें सिर्फ आगे वाले लेने हैं कि हमें एक मिलेगा जो अपने से आगे वालों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो हम इस थ्योरम का स्टार्ट करें प्रूफ। क्या है स्टेटमेंट कि v1 v2 vn हमें क्या दिए हुए हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर v1 v2 vn लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर वो आप क्या कहोगे, हमें स्केलर्स मिलेंगे नॉट ऑल जीरो सच दैट a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn इज इक्वल टू 0। अब ये a1 a2 an क्या है, नॉट ऑल जीरो, यानी कि जीरो हो भी सकते हैं और जीरो नहीं भी हो सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पहले a1 की बारी आई, या तो a1 जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। अगर a1 नॉन जीरो है तो a1 को a1 रहने दो, अगर a1 जीरो है तो अगले a2 की बारी आई, a2 भी मान लो जीरो है, a3 भी मान लो जीरो है। तो मान लो पहला जो a3 है वो मान लो नॉन जीरो, तो हम इस a3 को a1 बना देंगे। इसका मतलब जो जो स्केलर नॉन जीरो होंगे उनको हम स्टार्टिंग वाला नाम दे देंगे और जीरो वाले सारे पीछे कर देंगे। तो मैंने मान लिया कि ये जो r है ये सबसे बड़ा इंटीजर है जो जीरो नहीं है। इसका मतलब आपने मान लिया a1 भी नॉन जीरो, a2 भी नॉन जीरो, a3 भी नॉन जीरो और ar-1 भी नॉन जीरो, ar भी नॉन जीरो और r के बाद वाले सारे जीरो। रिपीट करती हूँ मैं चीज कि मान लो v1 v2 vn हमारे लीनियरली डिपेंडेंट है। आपने क्या कहा, हमें क्या मिलेंगे, स्केलर्स मिलेंगे a1 a2 an। ये स्केलर्स कैसे होंगे, नॉट ऑल जीरो, यानी कि जीरो हो भी सकते हैं और जीरो नहीं भी हो सकते। मान लो a1 की बारी आई, a1 आपने एक बार कह दिया नॉन जीरो तो a1 को a1 रहने दो। अगली बार a2 की बारी आई, a2 आपने कह दिया अगर जीरो है तो a2 को छोड़ देंगे। अगला कौन है, a3, हम a3 को a2 बना देंगे और a2 को नेक्स्ट टर्म में पहुंचा देंगे। इसी तरह a3 तो a2 बन गया, अब a4 पे आ जाएंगे। a4 अगर जीरो है तो इसको भी छोड़ देंगे। अगले वाला मीन्स जो स्टार्टिंग वाली एंट्रीज है वो हम सारी नॉन जीरो रख लेंगे और जो जीरो है सारी पीछे कर देंगे। तो हम मान लेते हैं कि r एंट्रीज तक तो सारे नॉन जीरो हैं और r के बाद सारे जीरो हैं। तो ये हमने मान लिया कि r के बाद ar+1 ar+2 an ये सारे जीरो हैं। अभी हमने ऊपर लिखा था a1 v1 से लेकर an vn जीरो, लेकिन r+1 के बाद तो सारे जीरो है तो ये n कहाँ तक रह जाएगा, r तक। तो ये a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस ar vr क्या हो गया, जीरो। अब ये ar vr जीरो हो गया ये, लेकिन ये जो r है एक भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है। मान लो अब आपने r को एक कह दिया, अगर r को एक कह दिया तो आपने तो r+1 से आगे सारे जीरो माने हुए हैं, तो a2 a3 an सारे जीरो हो जाएंगे। अगर a2 a3 an सारे जीरो हो जाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a1 v1 बराबर जीरो। पर v1 तो हमें नॉन जीरो दिया हुआ है, फिर तो a1 भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये तो बात गलत है क्योंकि हमने तो माना है a1 जीरो नहीं है। इसका मतलब कि r की वैल्यू जो है वो एक नहीं हो सकती। एक नहीं हो सकती तो क्या हो सकती है, दो या दो से भी बड़ी। तो इसलिए हमारा जो r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अब r एक से बड़ा हो गया और हमारी इक्वेशन थी a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस ar vr। बस अब क्या करो, vr को इधर रखो, बाकी सारे दूसरी साइड ले जाओ और ar से सबको भाग कर दो। तो हमारा vr क्या हो जाएगा, बाकी v1 v2 vr-1 का लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि vr इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वंस, जो भी उससे आगे आ रहे थे। यही हमने प्रूव करना था। अब इसका उल्टा बिल्कुल सिंपल है। अब हमें दिया हुआ है कि एक वेक्टर है जो अपने से पहले वालों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो vr इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vr-1। अभी हमने पीछे थ्योरम करी है कि अगर v लीनियर कॉम्बिनेशन है कुछ वेक्टर्स का, तो अगर v को उसमें जोड़ दिया जाए वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। इसका मतलब v1 v2 vr तक क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अब अगर v1 v2 vr डिपेंडेंट हो गया, हमने फिर एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर छोटा सेट डिपेंडेंट हो तो उससे बड़ा भी डिपेंडेंट होता है। तो v1 v2 vr डिपेंडेंट है तो v1 v2 vn भी क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। दिस कंप्लीट्स आवर थ्योरम कि अगर एक सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमें एक वेक्टर मिलेगा जो अपने से आगे वालों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो हमने आज की कड़ी में क्या सीखा कि वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहते हैं, उनको डिपेंडेंट कब कहते हैं। डिपेंडेंट होता है तो क्या रिजल्ट है कि एक वेक्टर मिलेगा जो बाकियों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, या एक वेक्टर अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है बाकियों का तो उसको सेट के अंदर मिला दो तो वो नया सेट क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। तो
इसी की कड़ी में हम नेक्स्ट अपना टॉपिक रखेंगे बेसिस एंड डायमेंशन। उसके लिए हमें डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस सबकी बहुत ज़रूरत रहेगी। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको इस लेक्चर में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ये लेक्चर 24 आवर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप इससे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। आपने बड़े पेशेंस से ये लेक्चर सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।